देख रहे हैं VS नेशन। जी हाँ, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल VS नेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, कल अंधेरी स्थित मेयर हॉल में डॉक्टर कृष्णा चौहान द्वारा तीसरा बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड का शानदार आयोजन किया गया, जहां लीजेंड संगीतकार अनु मलिक के साथ साथ ACP बाजीराव महाजन, डॉक्टर सुनील बलिराम गायकवाड़, दीपा नारायण झा, कॉमेडियन सुनील पाल, एहसान कुरैशी, अरुण बख्शी, अली खान, अनिल नागरथ, गीतकार सुधाकर शर्मा, के गोस्वामी, राजकुमार कनौजिया, श्यामलाल, गायक दिनेश हाटे, संगीतकार जीनत एहसान कुरैशी, डांसर शिरीन फरीद, ब्राइट मीडिया के योगेश लखानी, गायिका रितु पाठक और इनके साथ साथ सिद्धि विनायक ट्रैफिक्स के गणेश, आर राजपाल, डिजाइनर, डांसर सीमा रघुवंशी, सोशल वर्कर सुंदरी ठाकुर, आयुर्वेदाचार्य प्रकाश टाटा, एडवोकेट अमित वाधे, गायक DC मदाना, सिंगर मंगेश को भी बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड से नवाजा गया। इनके साथ ही कई सीनियर पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया, जिनमें अवनिंदर आशुतोष, देवेंद्र खन्ना, राजेश कुरेल, संतोष साहू, कैलाश मासूम, शशिकांत सिंह, गाजी मोहिन, शमा ईरानी, दिलीप पटेल, दिनेश कुमार, पंकज पांडे, SK डे, नासिर तागले, शैलेश पटेल, सुंदर मौर्य, प्रेस फोटोग्राफर BK तांबे और राजेश कुरेल भी इस अवार्ड समारोह में लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया और सभी हस्तियों ने उन्हें अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि भी अर्पित की। अच्छा, आज क्या है कि मैं जिस माहौल में, जिस मूड में मैं हूँ, वो क्या है कि मैं नहीं आ रहा था, क्योंकि हाल ही में आप जानते हैं लता जी का निधन हुआ है और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने अपनी माँ दूसरी बार खोई है। 6 महीने पहले मेरी माँ चली गई थी, इस बार फिर से ऐसा लगता है मेरी माँ गई है। और मुझ पर कृष्णा जी ने कहा कि अब आ जाओ, और अभी मैं श्रद्धांजलि देके आया हूँ। लता जी की बात चलती है तो सबसे पहला गाना जब हमें इश्क हुआ था कि हम संगीतकार बनना चाहते हैं, वो गाना था जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। छोटी सी उम्र थी हमारी और हमने ये गाना सुना था, मुझे लगता है 5-6 साल का होऊंगा मैं। लेकिन फिर हमारा जब बचपन आया, जब बड़े होने लगे तो 15-16 साल के जब हो गए तो हम लता जी के घर में जाया करते थे। पुष्प, या आप जानते हैं प्रभु कुंज इस सच एन आइकॉनिक वो है, वहीं जाते थे। वहाँ एक तरफ दरवाजा आशा जी का, लता जी का, और मेरा बचपन वहीं बीता, नंदू के साथ, हेमंत के साथ। हेमंत तो भी रहा नहीं, आशा जी का बेटा, वर्षा वो भी नहीं रही, रचना मीना जी की बेटी। फिर पूरा बचपन मेरा बीता योगी के साथ, आदित्य के साथ। आज जब मैं इस मंच पर खड़ा हूं तो आइकॉनिक की बात चल रही है, तो मैं आइकॉनिक बन ही नहीं पाता अगर मुझे ऐसे महान गायकों का सहारा नहीं मिलता। लता जी ने मेरे कुछ 40-50 गाने गाए होंगे और मुझे इतना एनकरेज किया। आशा जी ने तो मेरे शायद 150 गाने गाए होंगे, लेकिन लता जी ने जो 40-50 गाने गाए, हर एक गाना मेरे लिए एक सबक बनता था। जब लता जी के सामने बैठता था तो वो मंजर क्या होता था वो मैं बता नहीं सकता हूँ, कि सामने लता मंगेशकर है और वहाँ एक 20 साल का लड़का, 22 साल का लड़का, फिर 24, 25, 28, 30 जब तक पहुंचा तो वहाँ उनके सामने गाना सुनाना वही डर लगा रहता था। तो रफ़ी साहब ने मेरे गाने गाए, किशोर दा ने मेरे गाने गाए, आशा जी ने मेरे गाने गाए, वहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचा हूँ मैं। तो आई वॉन्ट टू डेडिकेट दिस अवार्ड, आइकॉनिक अवार्ड, टू माई ग्रेटेस्ट, माई मदर लता मंगेशकर जी। अब इस माहौल में सब अपने अपने गाने गा रहे हैं, कोई किसी की तारीफ कर रहा है, कुछ अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए लता मंगेशकर जैसी ना थी, ना है और ना होगी। आपके लिए भी शायद वही होगा, हर सुनने वाले के लिए। तो मैं वो गाना सुनाऊंगा आज, मुखड़ा सुनाऊंगा, अंतरा सुनाऊंगा, जो मैं, जिसकी कहानी भी कमाल है। कि जब मैं वो गाना बना रहा था मनमोहन देसाई साहब के लिए, फिल्म थी गंगा जमुना सरस्वती, और सरस्वती माँ का साक्षात रूप था मुझे लगता है लता जी, कि जिस दिन वो गई है दुनिया से तो कमाल है, ऐसा लगा कि कमाल है, सरस्वती माँ ही लेके गई। बसंत पंचमी का दिन था, वो थोड़ा फर्क था। तो आप समझ गए होंगे कि वो ऐसा लगेगा पंचमी दिन सरस्वती माँ आई और उन्होंने बोला चल बेटा मेरे साथ चल। इतना कमाल क्या क्या इंसान के बारे में बोलना। तो जरा कोई अपना कॉर्ड है या F माइनर ले लो। क्या बात है दोस्तों, तालियां बजनी आनी चाहिए। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है।
ओ मौसम भी आ पहुंचा शहनाई का, अब हमको डर कैसा तन्हाई का। मौसम भी आ पहुंचा शहनाई का, अब हमको डर कैसा तन्हाई का। होने वाला दीदार है, उनको भी मेरा इंतजार है। होने वाला दीदार है, उनको भी मेरा इंतजार है। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। कहते हैं कि हिमालय एक है, ताजमहल एक है, गंगा एक है, तो लता दीदी भी एक ही है दुनिया में। शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच से चली गई हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से और आत्मिक रूप से हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। उनकी आवाज़ के माध्यम से हम हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने उस युग में जन्म लिया, उस देश में जन्म लिया जिसमें लता जी जैसी गायिका हुई। कृष्णा जी को धन्यवाद देता हूँ। कृष्णा जी जो काम कर रहे हैं नए कलाकारों का, पुराने कलाकारों का उत्साह बढ़ाने का, उन्हें प्रोत्साहन देने का, ये अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि आजकल बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो नए कलाकारों को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाते हैं। कृष्णा जी उनमें से एक हैं।
रहते हैं, ज़्यादा हमेशा आपको देखते रहते हैं अवार्ड मिलते हुए, तो कितना जोश भरते हैं आपके अंदर ये अवार्ड? एक मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है। और कृष्णा चौहान जी ने फिर से मुझे बॉलीवुड अवार्ड से सम्मानित किया है, बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए। और हमेशा अवार्ड एक एक नई पॉजिटिव एनर्जी आर्टिस्ट के अंदर है, तो इट ऑलवेज पॉजिटिव और एक बहुत बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है। मैं हमेशा उत्साहित हो जाती हूँ और नया नया काम करने के लिए। ये आज जो अवार्ड मिला है, ये कितनी संख्या हो गई इतने लंबे करियर में आपकी, और इसका कहाँ स्थान रखती है इस अवार्ड में? देखिए, सम्मानित होना सबको अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं कोई भी प्यार से बुलाते हैं, सम्मान करते तो मैं हमेशा पहुँच जाती हूँ। हाँ जी, आपने सही कहा कि मुझे नेशनल अवार्ड मिला है। मेरी फिल्म का कोई गौलार है, भोजपुरी फिल्म बनाई रह चुकी है, उसके लिए मुझे अवार्ड मिला है। तो ऐसे अवार्ड काफ़ी लोगों ने, प्यार है और कुछ नहीं, लोगों का प्यार जो है उसमें झलकता है। उसके लिए सब लोगों का, पूरे फैंस का, पूरी दुनिया का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस काबिल बनाया। कितना जोश भर देते हैं ये अवार्ड आपको? बहुत ज़्यादा जोश भर देते हैं। देखिए, आप कुछ भी काम करते हो आपको मजदूरी तो मिल जाती है, लेकिन अवार्ड जो मिलता है ना, उससे आपको मनोबल बढ़ जाता है। इट्स लाइक मॉरल। शरीन, आप इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस देती हैं, वहाँ की ऑडियंस में और यहाँ की ऑडियंस में क्या डिफरेंस देखते हैं? देखिए, इंडिया की ऑडियंस तो मतलब ऐसा है कि इंडिया में इस तरह के परफॉर्मेंस काफ़ी देखते रहते हैं, तो उनके क्लासिकल डांस से नॉर्मल है, पर इंटरनेशनल लेवल पे हमको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस हम देते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंडिया में लोग नहीं पसंद करते हैं, उनकी पब्लिसिटी होता है, सम्मान नहीं मिलता है, पर इंटरनेशनल में क्लासिकल आर्ट, जो हमारे हिंदुस्तान का क्लासिकल आर्ट है, तो उसकी बहुत डिमांड है और बहुत इज्जत है। मतलब मैं बता नहीं सकती कि किस तरह से वहाँ पे लोग पागल होते हैं, किस तरह से परफॉर्मेंस अप्रिशिएट करते हैं और किस तरीके से हमको बुलाया जाता है, ठहराया जाता है, कितना सम्मान मिलता है। यहाँ पे भी मिलता है पर वहाँ पे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो क्लासिकल आर्ट है वहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। मतलब बहुत लोग पसंद करते हैं, उसको देखना पसंद करते हैं, लोग सीखने के लिए इंडिया में आते हैं, दिल्ली वगैरह में आते हैं कि कथक की डांस क्लासेस वगैरह होती है, तो फॉरेन से काफ़ी आते हैं सीखने के लिए। तो हमारे हिंदुस्तान का जो आर्ट है आज के तारीख में पूरे वर्ल्ड में उसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है। शरीन जी, आपने इतने वर्षों से आप डांस परफॉर्मेंस कर रही हैं, कुछ और सपना है, कुछ और आइडिया आपका, कुछ और करने का इरादा? अवार्ड भी आपको बहुत सारे मिल चुके हैं, आप वर्षों से आप परफॉर्मेंस कर रही हैं। और तो मुझे यही है कि मैं बेजुबान जानवरों के लिए करना चाहती हूँ, जैसा मुझे क्या मैं एनिमल लवर, तो मैं उनके लिए कुछ जाते जाते अलविदा कहते थे दुनिया से, उनके लिए कुछ करके जाओ, बस ये मेरी ख्वाहिश है। अक्सर डांसर जो है फिल्मों में आइटम सॉन्ग की सपना देखते हैं, आपने ऐसा कोई सपना देखा है, ऐसा कुछ आइटम कुछ ऑफर हुआ? मैं जो है आई नॉट आइटम डांसर, मैं एक सूफी क्लासिकल डांस परफॉर्मर हूँ, तो आइटम मैं कर सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट मेरा प्रोफेशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो इसके लिए मैंने कभी आइटम डांस की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल वी स्टेशन सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।